बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ कैन डिटरमिन एंगल थीटा अ वेक्टर आर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमने उसका एंगल कैलकुलेट करना हो तो बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। और आर आपको पता है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है। अगर हमारे पास तो प्लेन हो तो फिर हम कहते हैं कि आर एक्स प्लस आर वाई, अगर स्पेस हो तो आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड भी हो सकता है। तो अभी जो हम डिस्कशन करेंगे ये हम टू डायमेंशनल यानी कि जो डायरेक्शन है उसकी बात करेंगे। और इसमें क्या चीज़ है कि हमारे पास प्लेन होगा एक्स और वाई प्लेन। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि हमने प्लेन को डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे जो पहली बात आपने याद रखनी है कि ये रिलेशन दिया हुआ है फाइंड फाई, इसको क्या पढ़ते हैं आपने याद रखना है, फाई पढ़ते हैं फॉलोइंग रिलेशन। ये हमने पढ़ा था डायरेक्शन जब भी आप कैलकुलेट करते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमने फाई से इसको डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया है कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स r। हम r की बात कर रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर की, तो हम कहेंगे ry डिवाइडेड बाय rx। और इससे आगे चल के उसने बता दिया कि फाई क्या है। फाई इज द एंगल व्हिच आर मेक्स विद नियरेस्ट एक्सिस। तो ये जो फाई है हमारे पास ये एंगल है जो आर रिजल्टेंट वेक्टर ने बनाया है, वो किसी भी नियरेस्ट एक्सिस के साथ बना सकता है। एक्स के साथ भी, एक्स प्राइम के साथ भी, प्राइम मीन के एक्स नेगेटिव, और वाई के साथ भी और वाई प्राइम के साथ भी, इनके वाई नेगेटिव के साथ भी। तो अब इसमें सबसे पहले जो आज आपके लिए जो नई बात है या जो नई चीज़ है वो सीखने की वो ये है कि हमारे पास अगर एक्स और वाई एक्सिस हों या एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिन होता है उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके इस वाली साइड एक्स कहलाती है और ये एक्स पॉजिटिव होता है। और इसी तरह इसके लेफ्ट साइड एक्स प्राइम होती है और ये एक्स नेगेटिव यहाँ पे होता है। और ये वाली जो है वो वाई एक्सिस होता है और ये वाई पॉजिटिव होता है इसमें, और ये जो नीचे है वो वाई प्राइम है, तो इसमें इट मींस के वाई नेगेटिव होगा यहाँ पे वाई कंपोनेंट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम पहले तो ये बात आपको क्लियर होगी कि जो हमारे पास आर वेक्टर होता है इसके दो हिस्से होते हैं, आर एक्स और आर वाई। इन दोनों कंपोनेंट को अगर ऐड करें तो हमारे पास टोटल वेक्टर आ जाता है। तो इन चारों हिस्सों को नेम दिया जाता है क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, और थर्ड और ये फोर्थ। तो इट मींस हमारे पास एक्स वाई एक्सिस के क्वाड्रेंट कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। तो क्वाड्रेंट का पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर आर रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है नहीं, तो जब ये हमारे किसी भी एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगा, अगर मैं इसको आर कह दूं तो एंगल कोई भी थीटा बनाता है, ये इसके साथ भी बना सकता है, इधर इस साइड भी बना सकता है, इनके चारों जो क्वाड्रेंट है किसी एक में भी किसी एक के साथ एक्सिस के साथ बना सकता है। तो फिर अब मैंने इसको इसके साथ एक्स के साथ ले लिया है, ठीक है। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है, अब हमने इसकी वैल्यू लिख ली फाई की। पहले तो हम कंपोनेंट देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन से कंपोनेंट नेगेटिव है और कौन से कंपोनेंट पॉजिटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करते हैं। उसमें वो ये बयान करता है कि आपके पास आर एक्स यानी कि आर रिजल्टेंट वेक्टर जो है हमारे पास उसका जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स हिस्सा है, वो पॉजिटिव होगा और आर वाई भी पॉजिटिव होगा। इट मींस के पहले क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमारे पास कोई एंगल आता है तो हम कहेंगे कि उसमें आर भी पॉजिटिव है, आर एक्स भी पॉजिटिव है और आर वाई भी पॉजिटिव है। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो चूंकि एक्स इधर नेगेटिव होता है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आर एक्स इज अप्रोच टू नेगेटिव, ठीक है। और जो आर वाई है आपका वाई कंपोनेंट वो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। ये हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो इस पहले का उलट हो जाता है सारे का सारा। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, आर एक्स भी और आर वाई भी, और फिर हम जब थर्ड में जाते हैं तो आर एक्स भी और आर वाई भी दोनों क्या हो जाते हैं, नेगेटिव होते हैं। और अब हम जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। इसमें देखिए नीचे y है तो ऑफ कोर्स y नेगेटिव आएगा, तो आर वाई अप्रोच टू नेगेटिव। तो इसी तरह आर एक्स जो है वो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। ये चारों के चारों जो क्वाड्रेंट हैं इनकी बात हमने कर ली है कि इन चारों के अंदर कहाँ पे आर एक्स पॉजिटिव होगा, कहाँ पे
पे आर वाई और कहाँ पे दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव होंगे। अब हम चलते हैं इसको एक्सप्लेन करने की तरफ। तो वो कहता है कि इफ आर एक्स पॉजिटिव आर वाई पॉजिटिव देन आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी मैंने जो बात बता दी है कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमारे पास जो आर वेक्टर था, टोटल वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर था, तो वो किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे। और इसमें जो हम थीटा कैलकुलेट करना चाह रहे थे कि एंगल हमारे पास अगर निकालना हो तो वो किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर। मतलब ये हुआ कि हमारे पास थीटा ही इस केस में फाई के इक्वल आएगा। तो दोनों ही एंगल इक्वल होंगे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर आपके पास किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट नेगेटिव आता है और y कंपोनेंट पॉजिटिव आता है, तो ये वाला केस आ जाएगा, और x इज नेगेटिव एंड और y इज पॉजिटिव, तो r लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें आपका जो टोटल वेक्टर था जिसको हम r कह रहे हैं वो सेकंड में होगा। मतलब कि हम कहेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। और इसके अंदर जो आप एंगल लिखेंगे थीटा 180 माइनस 5 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल होते हैं 360, और चूंकि हम इसके 4 पार्ट्स बना लेते हैं तो पहला पार्ट 90 का, ये भी फिर 90 का, और ये भी 90 का, और ये भी 90 डिग्री का, मतलब सिंपल। तो इन सबको सम करते हैं तो हमारे पास 360 आ जाता है। इसमें ये बात भी है कि 90 प्लस 90 अगर यहाँ तक, मतलब कि इस लाइन की बात करो यहाँ से यहाँ तक, तो इसको 180 डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 180 डिग्री। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो सेकंड केस में आएगा वो ये होगा कि 180 माइनस 5, मतलब कि हमारे पास 180 से पीछे पीछे एंगल रहेगा, इससे आगे नहीं करेगा। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो 180 डिग्री माइनस 5, मतलब ये r जेड वेक्टर को सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए 180 माइनस 5 एंगल रखना पड़ेगा, तभी वो सेकंड में लाई करेगा। तो अगर इससे एक्सीड कर ले, ज्यादा हो जाए तो फिर वो सेकंड में लाई नहीं करेगा। अब हम थर्ड केस की तरफ आते हैं कि अगर आपके पास ये वाला केस rx नेगेटिव और y नेगेटिव, दोनों कंपोनेंट अगर आपके पास नेगेटिव आते हैं तो इट मींस कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर r है वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यही काम, देखिए यहाँ पे सेकंड था तो यहाँ पे थर्ड आ गया ना, तो इट मींस कि 180 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक हो गया, तभी हम थर्ड में जा सकते हैं। तो मतलब कि हमने यहाँ से यहाँ पे आके 180 पे, तो 180 प्लस 5 करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जा सकते हैं। तो और जो वेक्टर है उसको थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करने के लिए थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5 एंगल रखना पड़ेगा, तभी वो थर्ड में लाई करेगा। इफ rx इज पॉजिटिव एंड r y इज नेगेटिव, मतलब ये वाला केस जिसमें हमने कहा था कि जो नीचे वाला एक्सिस होता है वो y नेगेटिव होता है, तो y नेगेटिव और y और rx पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है कि जो r वेक्टर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। और उस केस में हमने जो यहाँ बात खत्म की थी, तो यहाँ तक कितने हो गए थे एंगल मुकम्मल, 360 डिग्री। तो इट मींस कि हम कहेंगे कि आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करने के लिए 360 माइनस 5 एंगल होना चाहिए, तभी वो जाके आपका फोर्थ के अंदर लाई करेगा। तो देखें कि मुकम्मल सर्कल के एंगल 360 से कम रहना चाहिए, माइनस 5 होना चाहिए। तो ये वाला केस था लास्ट वाला। तो इसमें आपने जो बात याद रखनी है वो ये वाली है कि कौन से कंपोनेंट कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे दोनों नेगेटिव है और कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव है। और उसके बाद ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बता दी इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया इस फिगर को इधर नीचे। तो ये था आज हमारे टॉपिक का पहला हिस्सा जी। अब जो हमारा इस टॉपिक का ये सेकंड पार्ट है उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को स्टडी करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर हमारे पास हों तो अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो एक तो ये केस है कि अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है। और दूसरा ये है कि अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो इन दोनों को लेके चलेंगे। तो आज हमने इसका पहला पार्ट स्टडी करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। एक हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट अगर आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। तो जो आज हमें स्टडी करना है वो पहला पार्ट है इसका, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट लें, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आए वो स्केलर क्वांटिटी आए तो हम उसको कहेंगे कि ये स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है। इसमें आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए डॉट बी होता है, वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आप फिजिकल मीनिंग इसके आपने ध्यान में रखने की क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। तो इसमें जो आपके पास एक वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड आती है एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर आपके पास होगा उसका एक कंपोनेंट लेंगे हम एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकंड जो वेक्टर है उसका वो कंपोनेंट लेंगे जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो एक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ए डॉट बी पे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि इस फिजिकल मीनिंग के लिहाज से इज इक्वल टू ए, यानी कि पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये वाली बात उसने कही है किधर, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर लिख ली इनटू उसने आगे कहा था कि कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो इसको आप लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए या फिर ऑन ए। तो बी के का जो प्रोजेक्शन है ए के अलोंग होगा, या फिर आप कह सकते हैं बी का वो कंपोनेंट, एक वेक्टर होता है उसके दो कंपोनेंट हम पहले स्टडी कर चुके हैं, बी का वो कंपोनेंट जो ए के डायरेक्शन में होगा वो लिखिए। तो वो इस फिगर में आपको दिखाया गया, अगर आपके पास ए वेक्टर ये वाला हो और ये बी वेक्टर हो, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा हो, तो आप इस वेक्टर का जो ये कंपोनेंट है इसको बी cos थीटा और इसको बी sin लिखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो अलोंग फर्स्ट वेक्टर होगा वो लिखेंगे, तो वो कौन सा है, देखिए इस वेक्टर के लिहाज से ये वाला है बी cos थीटा, तो इसको आप यहाँ लिख लेंगे ए बी इंटू cos थीटा। इसी तरह वो अगर बी डॉट ए लेना हो तो ये आपके पास दो वेक्टर हों ए और बी, तो आप देखें एक पहले एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड, अब बी डॉट ए तो पहले बी लिखेंगे, आगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए का प्रोजेक्शन जो बी पे बनता है वो ए cos थीटा बनता है, ये इसके जो सामने वाला है, और इधर इसके जो सामने वाला था बी cos थीटा, तो ये पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आता है। तो इट मींस कि आपको सिंपल याद रखना है, इसलिए हम दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड और cos थीटा यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं कुछ दी हुई, पहली एग्जांपल है वर्क। वर्क के बारे में आप जानते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, तो एफ डॉट डी दोनों वेक्टर क्वांटिटी और हमारे पास रिजल्ट वर्क आता है जो कि स्केलर है। इसके बाद पावर, पावर जो जनरल फार्मूला है वर्क पर यूनिट टाइम होता है और इसको एफ डॉट डी भी लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं ये आप देख लें, E इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी होता है, तो W की जगह एफ डॉट डी डिवाइडेड बाई टी लिखते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पे एफ लिखते हैं डॉट डी ओवर टी क्या होता है वेलोसिटी, सिंस डी ओवर टी यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो ये देखिए पावर का फॉर्मूला ये भी आता है, तो उसने डॉट प्रोडक्ट वाला लिखा हुआ है पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये जो मैंने अभी बताया कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया, वर्क ओवर टाइम जो जनरल फार्मूला है वो, फिर उसके बाद वर्क की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, वर्क इसके इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो ये देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके हमारे पास पावर आती है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको फाई ई से डिनोट करते हैं, और ये आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट इसका लेते हैं उसके यूनिट एरिया से जो कि वेक्टर होता है उसके वहाँ पे, तो देखें दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर क्वांटिटी देता है। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बी डॉट ए होता है, बी इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर वाले में, तो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट स्केलर आए तो सारी की सारी वो एग्जांपल या वो जो क्वांटिटी है वो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तो आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रॉपर्टीज आ जाएंगी स्केलर प्रोडक्ट की, और उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे और उसकी प्रॉपर्टी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।